हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक गाइड में, जिसमें हम आपको सभी यूनिवर्सिटीज़, ओपन यूनिवर्सिटीज़ लाइक इग्नू वगैरह, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, हमारा टारगेट है उनको लेके चलना। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराते हैं। मोस्टली वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन हो गए, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी का एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और कंप्लीट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है 4 मार्क्स का। इसमें हमारा कई बार क्या होता है कि 20 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी मैं 4 मार्क्स का करा रही हूँ, लेकिन इसके पार्ट्स है तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में करा के इसको कंप्लीट करा दूँगी, जो कि 20 मार्क्स का भी बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक होता है कि अकाउंटिंग रेशियो की कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जब कोई भी एक नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो वो पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर का कुछ हिस्सा लेता है, इसलिए 2 मेन रेशियो निकालना कंपलसरी होता है। कोई भी मान लो 2 पार्टनर थे, ए बी सी, ए बी 2 पार्टनर थे, उसमें सी ने एंटर किया। ठीक है, तो अब एंटर करा तो वो अपना कुछ हिस्सा लेके आया होगा। ठीक है, अगर अपना हिस्सा लेके आया है तो आगे जो आने वाला प्रॉफिट है तो वो 3 पार्टनर्स में बटेगा। उसके लिए हमें 2 रेशियो चाहिए होती है। एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुरानी में तो बांटेंगे नहीं, क्योंकि जो कैपिटल थी वो भी तो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी ना। अब 2 में नहीं रही तो प्रॉफिट भी तीनों में बटेगा। तो जो वो रेशियो जिसमें सभी पार्टनर्स पुराने और नए भविष्य का प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो क्या होती है, हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होती है, जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए अपना प्रॉफिट का त्याग करते हैं। देखो, पहले 2 पार्टनर थे तो प्रॉफिट 2 लोगों में बट रहा था, अब 3 है तो 3 हिस्से होंगे, तो कुछ तो सेक्रीफाइस किया ना उसने। तो वो जो सेक्रीफाइस रेशियो होगी उसे बोलते हैं, जो सेक्रीफाइस किया उसको सेक्रीफाइस रेशियो कहते हैं। तो नए पार्टनर द्वारा लाई गई गुडविल इसी रेशियो में बनाई जाती है। ठीक है, आगे बनती जाती है। तो फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का, ओल्ड रेशियो जो पुरानी पार्टनर्स की रेशियो थी वो, और जो नए पार्टनर की ए बी की, ए प्लस बी की जो रेशियो थी, और माइनस में अब जो नई आ गई ए बी सी 3 की जो नई रेशियो आ गई, वो क्या बन गया, हमारी सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, मैं ये चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गाइस, गुडविल का मैंने एक शॉर्ट्स टॉपिक दे रखा है, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप सबको पता होना चाहिए गुडविल क्या होती है। ठीक है, तो गुडविल क्या होती है, किसी भी चीज़ की एक उस चीज़ को जो फेमस करता है, उस चीज़ की जो रेपुटेशन होती है, उसको क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। जैसे कोई भी बीकानेर है, हल्दीराम है, ये क्या है, इनकी गुडविल बनी हुई है। इस नाम से बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे रेस्टोरेंट टाइप, लेकिन जो मेन है वो एक ही है। ठीक है, उसके नाम की क्या चलती है, वो गुडविल चलती है, तो उसकी फ्रेंचाइजी लेके लोग यूज़ करके काम करते हैं। तो नया पार्टनर फर्म के पास प्रॉफिट और रेपुटेशन का मज़ा लेने के लिए प्रीमियम लाता है, और इसकी मेन जर्नल एंट्री क्या है, ये दे रखी है। ठीक है, जैसे गुडविल लेके आया, किस में लेके आया, कैश में मान लो, तो वो गुडविल लेके आया, कैश में लेके आता है, तो कैश भी लेके आएगा ना। अगर हमारी कंपनी में आया तो कैश तो लेके ही आएगा। वो कैश या बैंक किसी में हो सकता, तो वो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उस बंदे के पास से वो जा चुकी है तो डेबिट हो गई। हमारी कंपनी में आ रही है तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है भाई, हमारे पास आ रही है तो 2 में चली जाएगी, और डेबिट क्या हो जाएगा, जिसके पास से निकल के गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सेक्रीफाइस रेशियो। तो जो प्रीमियम ऑफ गुडविल होगी वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगी, जो भी ए और बी पार्टनर थे, किस में बटेगी, सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगी। ठीक है, इसके बाद आता है कि व्हेन गुडविल इज़ नॉट ब्रोट इन कैश। अगर वो कैश में नहीं लेके आता है तो क्या होता है, जो न्यू पार्टनर्स है, उसका जो करंट अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा। ए बी सी जो भी था, मान लो ए बी सी थे, ठीक है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, ये हमारे क्या हो गए टोटल। लेकिन न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट मान, अगर सी आया या डी आया, 2 आया, एक आया तो एक हो जाएगा, सी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 आए हैं तो सी और डी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो किस में, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कौन था, ए और बी था। ठीक है, इसमें किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सेक्रीफाइस रेशियो में हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता।
तो नए पार्टनर के आने पर एसेट्स और लाइबिलिटी की आज की वैल्यू, मार्केट वैल्यू चेक करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। देखो, कंपनी में अगर कोई बंदा आ रहा है तो उस टाइम पे वो ये देखेगा ना कि आज इस एसेट्स की, आज उस लाइबिलिटी की क्या वैल्यू है। ऐसे ही ना थोड़ी ना वो मतलब भाई अपना प्रॉफिट शेयर करने लग जाएगा या अपनी कैपिटल को आके, गुडविल को आके लगा देगा। तो वो सब कुछ क्या होता है, दोबारा से सब कुछ रीचेक किया जाता है कि भाई इस टाइम पे किस चीज़ की, किस एसेट्स की कितनी वैल्यू है, किस लाइबिलिटी की कितनी वैल्यू है। तो रूल क्या कहता है, डेबिट साइड तो होते हैं हमारे लॉस आइटम, क्रेडिट साइड होते हैं गेन आइटम। ये सबको पता होगा जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट है। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो वो हमारा लॉस है ना, तो वो किस में चला जाएगा, डेबिट साइड में। और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर इंक्रीज हुई है कोई चीज़, मान लो कोई भी एसेट्स थी, कोई बिल्डिंग थी हमारी, वो भी एक एसेट्स ही होती है। वो किसी टाइम पे 25 लाख की थी लेकिन आज वो 50 लाख की है, तो क्या हुई, इंक्रीज हुई, इससे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो वो क्या हो गया, क्रेडिट साइड चला जाएगा। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी जो थी उसकी वैल्यू बढ़ गई तो वो हमारा क्या है भाई, लॉस ही है, तो वो डेबिट साइड जाएगा। और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ये हमारा प्रॉफिट है। अगर हमें किसी को लोन देना था, मान लो, तो उसने हमें लोन दे रखा था 5% पे या कुछ भी करके, लेकिन अब क्या है, उसने कहा कि नहीं, मैं अपना लोन जो रिटर्न लूँगा वो 2% या 3% पे कर दूंगा, ठीक है। तो वो एक लाइबिलिटी थी तो वो कम हो गई, तो अब हमें कम लोन पे करना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हमें क्या फ़ायदा हो गया, तो वो हमारा चला जाएगा क्रेडिट साइड में। रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कुछ लाइबिलिटी ऐसी होती है रिकॉर्डेड होती है और कुछ होती है ऐसी अनरिकॉर्डेड होती है, ठीक है। तो वो सारी हमारी डेबिट साइड होती है। और जो फ़ायदा कब होता है, रिकॉर्डिंग भी होगी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी होगी, जो भी होगी वो फ़ायदा ही है, एसेट्स है हमारे लिए, तो वो क्या हमारा एक प्रॉफिट है, तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। तो इस अकाउंट का जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसे सिर्फ पुराने पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में जाके बटेगा, नया पार्टनर का इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। इससे आगे आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें खरीदी जाएगी, जो भी लाइबिलिटी पे की जाएगी, तो उसमें क्या होगा, नए पार्टनर का पूरा पूरा हिस्सा होगा, लॉस में भी और प्रॉफिट में भी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप चाहते हो कि मैं आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और लेके आऊँ, और आपके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको टारगेट रख के वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बोलना कि हाँ मैम इस टॉपिक पे बना दीजिए। आप कोई टॉपिक देना, मैं उस टॉपिक पे उसी दिन वीडियो बना के डाल दूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक गाइड चैनल।